नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आपको चंदन बिहार में लेकर आए हैं। यहाँ पर शुद्ध समाज सेवी और प्रधान जी हैं यहाँ पर, चंदन सिंह जी। आइए उनसे मिलवाते हैं और लॉकडाउन में उन्होंने लोगों की क्या क्या सेवा करी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या लोगों की सेवा करी। महावीर ऑयल कंपनी, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑयल, गाड़ियों के इंजन की शान, इंजन में लाए जान। सर, मुस्कान इंडिया के दर्शक देख रहे हैं, कृपया अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं RW चंदन सिंह, इस क्षेत्र से मैं प्रधान हूं और आम आदमी पार्टी से उपाध्यक्ष हूं। सर, आप कितने वर्षों से यहाँ पर प्रधान हैं, कुछ बताएंगे दर्शकों को? 6 सालों से। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय आपने जो प्रधान है, आपने क्या क्या सेवा करी लोगों को, कुछ बताएंगे दर्शकों को? हम लोगों ने शुरू में यहाँ के जो कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो 10-15 दिन लग गए हमें समझने में कि भई आखिर क्या बीमारी है। टेलीविज़न में आप लोगों के माध्यम से देखा करते थे। तो हमने एक यहाँ पे आपस में एक प्रक्रिया शुरू करी कि जो भी हमारे इस वार्ड के आसपास के 4-5 किलोमीटर के लोग हैं उनको बुला करके और हम अपनी तरफ से कुछ राशन मुहैया कराएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो कॉलोनी के यहाँ सोसाइटी के कुछ दिग्विजय लोग थे उन्होंने भी अपना समर्थन दिया और कहा कि मेरा जो राशन कार्ड है वो आप लीजिए और यहाँ से राशन उठाकर गरीबों में बांटिए। तो हमने धीरे धीरे शुरू किया 10-15 लोगों को देना। फिर ऐसे करते करते हमारे पास कई ऐसे लोग आए, इसकी तादाद हम लोगों ने 1200 पे तय करी। 1200 लोगों को हमने यहाँ से ये राशन मुहैया कराया। आर्थिक मदद भी करी, जैसे तेल वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ों की हमने मदद करी। और कई लोगों का हमने कार्ड भी बनाया है विधायक द्वारा, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि सबके हमने एक कार्ड बनाया कि भी अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सैनिटाइज वगैरह का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा में आपको ये काम करनी है। तो 12 लड़कों की हमने एक टीम बनाई और हमने अपने क्षेत्र में रानीखेड़ा में अच्छी तरीके से इन लोगों को मेंटेन किया। तमाम यहाँ के लोगों को खाना मुहैया कराया। जिस तरीके से हमने 200 लोगों का पैकेट शुरुआत में हमने बांटना स्टार्ट किया था, करते करते वो 500 पे आ गया था। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता चला गया, हमने वो प्रक्रिया धीरे धीरे कम कर दी। सर, बात करी जाए रानीखेड़ा की। रानीखेड़ा से हम आ रहे हैं, जो देख रहे हैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, इस पर क्या कहना चाहिए? एक्चुअली सर, लोगों में जो डर था ना शुरू में, जो कोरोना वायरस को लेकर के, वो शुरू में ही था। और आपको मालूम है भारत जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, दिल्ली में खासकर, जो गरीब तबके के लोग हैं, बाहर से यूपी, बिहार, गुजरात, उड़ीसा से आए हुए लोग हैं। वे डेली रोज़मर्रा के काम करने वाले, रोज़ खाने वाले लोग हैं। वे पब्लिक को इतना आसान नहीं है कंट्रोल कर पाना। हमने देखा बीच में लोगों को क्वारंटीन किया गया, स्कूलों में क्वारंटीन किया, 500-500 लोगों को क्वारंटीन किया गया। वो यही कह रहे थे जब आप हमें घर भेज दो। उन्हें बीमारी का नहीं पता है, वो ये जानते हैं कि अगर हम यहाँ रह गए तो वैसे ही मर जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो काफ़ी परेशान है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेंगे? आप रोहिणी जैसे इलाके में चलिए, वहाँ देखिए आप कितनी अच्छी तरह पालन हो रहा है। शिक्षित लोग हैं और फिर उनके पास बजट है। यहाँ गरीब जनता रहती है, आपने एरिया देखा भी होगा, गरीब लोग रहते हैं यहाँ। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि सरकार से चूक हुई एक लॉकडाउन लगाने में? हाँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरा पर्सनल मानना यही है, जैसा हमने अभी वार्ड में देखा कि सरकार को पहले ही कुछ ऐसा इंतज़ाम कर देना चाहिए। जैसे स्टिक फैसला एकदम से उन्होंने ले लिया कि बस अब तो करना ही है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी आपको पता होगा कि रोड पे लोग मरे, 8-9 लोग रेलवे के हादसे के शिकार हो गए। ऐसे अनजान कई लोग मरे। क्या उनका गुनाह था? क्या वो दिल्ली आए थे अपने कामकाज को चलाने के लिए, इसलिए वो मारे गए? सरकार को इस पर सोचना चाहिए था कि भी हो सकता है हम लॉकडाउन बढ़ाएंगे और देशों को देखकर हमें सीखना चाहिए। और मैं तो सरकार से अपील भी करूंगा कि भाई उनको और देशों से सीखना चाहिए और ये ज्ञान लेना चाहिए कि थोड़ा सा ये लोग टाइम देते कि भाई हम, जैसे मोदी साहब ने एक बात कही कि भाई लॉकडाउन करेंगे, तो उनको ये बता देना चाहिए था कि ज़्यादा दिन चलेगा। आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम है, अपने गाँव के लिए रवाना हो जाओ। ट्रेनें फ्री कर देनी चाहिए थी। इसमें मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग बच जाते और अपने घरों को सुरक्षित पहुँच जाते, बीमारी इतनी नहीं फैलती। सर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, कितना आत्मनिर्भर भारत हमारा ज़मीन पे रहेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसी भुखमरी में पता चल गया है, 3 महीनों में ही अच्छी तरह पता चल गया है कि हमारा देश कितना आगे है, कितना विकसित देश है, मातृभूमि है हमारी ये। लेकिन इस महामारी को देखकर ये समझ में आया कि अगर गरीबी है ना तो हमारे देश में है। एक एक दाने का मोहताज है व्यक्ति, कहने से नहीं होता है। कहने के लिए मैं कह दूं आज मैं कुर्सी पे बैठा हूं और आपके पास भी अच्छा विवत होगा,
लेकिन आप उनसे पूछो उनके दर्द, जो रेंट पे रहते थे। आज भी मेरे पास इस कॉलोनी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका राशन अब तक मैं दे रहा हूँ। दिल्ली प्रधान जी, आप जो है इस कॉलोनी के क्षेत्र के एकता विहार के प्रधान हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने वर्ष हुए इस कॉलोनी के बसाए हुए? सर, ये 1995 में कॉलोनी बसी थी। दुर्भाग्यपुर इसमें कुछ ही लोग थे उस वक्त, और थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं कच्ची सड़कें वगैरह हैं। 6 साल पहले मैं यहाँ का प्रधान बना। जब से हमने यहाँ पानी की पाइपलाइन और तमाम चीज़ें, यहाँ CCTV फुटेज वगैरह तमाम चीज़ें हमने यहाँ ऑर्गेनाइज करी। क्या लगता है कि इस क्षेत्र में, इस कॉलोनी के अंदर, एकता विहार के अंदर क्या कमियां रह गई जो सरकार से आप मांग कर रहे हैं? सड़क नालियों की कमियाँ रही हैं अभी सरकार की, कुछ हद तक वो भी पूरी होनी थी, लेकिन ये लॉकडाउन हो गया जिस वजह से। सर, कानून व्यवस्था हमारे एरिया में ठीक है अभी, मेरे इस क्षेत्र में कंजावली थाने का। स्कूल? हाँ, पहले से बेटर है। स्कूल है? हाँ, पहले से बेटर है, क्योंकि मैं स्कूलों में जाता हूँ, मेरे खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लमसम यहाँ पे कितनी दूर स्कूल पड़ेगा एकता विहार से? 500 मीटर पे स्कूल है रानीखेड़े का। अच्छा। 2 स्कूल हैं, गर्ल्स का अलग है और बॉयज़ का अलग है। आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो पब्लिक परेशान है थोड़ी बहुत, किस चीज़ से परेशान है इस इलाके के अंदर? देखिए, इस इलाके के अंदर एक तो पार्क की बड़ी समस्या है। हमारे आसपास कोई पार्क नहीं है, जिससे बच्चों को खेलने में काफ़ी परेशानी आती है। फील्डों में खेलते हैं, ग्राउंडों में खेलते हैं, वहाँ मर्डर हो जाते हैं। कुछ बाहरी लड़के आ जाते हैं जिनकी वजह से अभी बीच में ही एक मर्डर हो गया था फील्ड में। तो ऐसा यहाँ पे स्कूल वगैरह तो ठीक है, लेकिन कुछ पार्क होना ज़रूरी था जिसमें सुबह बुजुर्ग वगैरह टहलें। ऐसा कोई माहौल यहाँ बनाना चाहिए था सरकार को। इस पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा पार्क नहीं है, पूरे रानीखेड़ा वार्ड के अंदर कोई पार्क नहीं है अगर आप देखेंगे तो। प्रधान जी, आम आदमी पार्टी से भी आप जुड़े हुए, सुप्रसिद्ध समाज सेवी है, पब्लिक की बराबर सेवा के अंदर रहते हैं, उनके प्रति निछावर रहते हैं, तो आप आम आदमी पार्टी से नेता क्यों नहीं बने? पब्लिक की डिमांड एकता विहार की। नहीं, लोगों की डिमांड है वो ठीक है, पर कभी मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं राजनीति करूं। कारण कि अक्सर मैंने देखा है राजनेताओं को कि बोलते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं। उस चीज़ से मुझे शुरू से ही चिढ़ रही कि कोई मुझे आकर रिश्वत दे या मुझसे ये कहे कि आप ये ले लो और इस लालच में ये कर दो। मेरा शुरू से शेड्यूल रहा कि नहीं, मेरे पिताजी की भी यही डिमांड रही कि नहीं, मैं एक उस बिहार क्षेत्र से आता हूँ, हम जमींदारों के लड़के, हमारे माँ बाप ने कभी ये नहीं सिखाया कि आप दूसरे का पैसा लेकर के ऐश करो। हमने जब भी करी अपने मेहनत बलबूते पे करी है। अंतिम और आखिरी सवाल, प्रधान जी, जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि उनको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। महामारी तेज़ी से फैल रही है और ज़्यादातर गरीब लोगों में ही फैल रही है। हाँ ठीक है, आप नौकरी पे जाइए, ज़रूरी है वो आपका नौकरी भी करना, क्योंकि सरकार से कोई उम्मीद ना रखें। ऐसा अगर आप सोचते हैं कि सरकार मेरा पेट भर देगी मेरे बच्चों का, तो वो नामुमकिन है। हाँ, दे सकती है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल, मैं ये पूछता हूँ, एक व्यक्ति के 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल खाता है क्या? 5 किलो में वो पूरे महीने चल जाएगा? नहीं चल सकता। रेंट है, बिजली का बिल है, तमाम चीज़ें, उसे काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए पब्लिक को, और ज़्यादातर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। जहाँ ना ज़रूरत हो वहाँ ना जाएँ शॉपिंग करने, तमाम चीज़ें। एक व्यक्ति जाए, अपना सामान लेकर आए, सेफ्टी बना के रखें। आने वाले 25 तारीख को नाग पंचमी है, सभी देशवासियों को आपकी तरफ से हार्दिक शुभकामना। आप क्या कहना चाहेंगे? सभी क्षेत्रवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी खुशी से रहें। नाग पंचमी के समय शायद ये कोरोना का कहर कुछ कम हो जाए, कि काफ़ी लोगों की दर्द जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, और उनका दर्द सुनने वाला कोई है नहीं। ठीक है प्रधान जी, मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात फिर बहुत जल्द ही करेंगे।